बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए हमने ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और डाटा स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज इस सीरीज़ का डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के हवाले से 4th लेक्चर है। और जैसा कि आपको पता है कि हमने टाइप्स ऑफ ट्री डिस्कस करना शुरू की हुई थी और उसमें जनरल ट्री हमने पढ़ लिया था, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है उस पर हम थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम जस्ट उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो ये यहाँ तक हमने लास्ट टाइम कल देखा था, जनरल और बाइनरी ट्री हमने पढ़ लिया था। आज हम बाइनरी सर्च ट्री को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री तो होती ही है, लेकिन इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। अ बाइनरी सर्च ट्री इज़ अ बाइनरी ट्री इन विच ऑल द नोड्स फॉलो द बिलो मेंशन्ड प्रॉपर्टीज़। ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड हैज़ अ की हमने पढ़ा था, हमने ये डिस्कस किया था। की कहते हैं वैल्यू को, जो नोड के अंदर कोई वैल्यू लिखी होती है, दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड की। ठीक है जी। लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड हैज़ अ की लेस देन और इक्वल टू इट्स पेरेंट नोड्स की। तो लेफ्ट साइड पे जितने भी हमारे नोड्स आएंगे, लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स आएंगे, वो सारे के सारे पेरेंट नोड से, जो रूट नोड है, उससे कम होंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? द राइट सब ट्री ऑफ अ नोड हैज़ अ की ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स पेरेंट नोड्स की। तो पेरेंट नोड से राइट साइड वाली तमाम जो नोड्स हैं उनकी जो वैल्यू है, जो की है, वो ग्रेटर होगी। ठीक है जी। दिस रूल इज अप्लाइड रिकर्सिवली टू द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज ऑफ द रूट। तो रिकर्सिवली से मुराद ये है कि ये मतलब आपका एक नोड है, रूट नोड है, उसके लेफ्ट साइड पे जितने भी आपके नोड्स आने हैं, जितने भी नोड्स आपके आएंगे लेफ्ट साइड पे, वो सारे के सारे लेस होंगे। रिकर्सिवली से मुराद ये है। और राइट साइड पे जितने भी आपके नोड्स आएंगे, चाहे वो सब ट्रीज जितने भी बन जाएं, वो सारे के सारे नोड्स पेरेंट से ग्रेटर होंगे। हम इसको मज़ीद देखते हैं। जैसे ये देखें तो अगर ये रूट नोड पे 27 पड़ा है, तो लेफ्ट साइड पे ये सारा, चाहे ये अभी तो सिर्फ 3 नोड है ना, लेफ्ट सब ट्री सिर्फ एक ही बन रही है, 3 नोड है, अगर ये 10 भी होंगे, 20 नोड्स भी होंगे, तो सब की वैल्यू 27 से कम होगी। ठीक है। फिर ये रूल हर सब ट्री में भी अप्लाई होगा। इस 14 के लेफ्ट पे वैल्यू कम होगी, 14 के राइट पे वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर अगर 10 है तो 10 के लेफ्ट पे वैल्यू माइट भी पॉसिबल 7 आ जाए, और 10 के राइट पे वैल्यू जो है वो 11 आ जाए, एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये रिकर्सिवली इसके फर्दर सब ट्रीज के ऊपर भी ये फार्मूला अप्लाई होगा। 27 का राइट देखें, तमाम के तमाम जो नोड्स हैं ये ग्रेटर हैं 27 से। ठीक है। और फिर जो ये राइट सब ट्री का ये पेरेंट नोड है 35, इसके लेफ्ट पे 31 है, इसके राइट पे 42 है। लेफ्ट वाली स्मॉल होनी चाहिए, राइट वाली ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं पूरी ट्री में अप्लाई हो रही होती हैं रिकर्सिवली। ओके, दस बाइनरी सर्च ट्री डिवाइड्स ऑल इट्स सब ट्रीज इनटू 2 सेगमेंट्स। तमाम सब ट्रीज को वो 2 सेगमेंट्स में, 2 हिस्सों में तकसीम करता है, द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। और उसमें रूल क्या होता है? लेफ्ट सब ट्री जो है ये लेस देन है या इक्वल है नोड से, और राइट सब ट्री लेस देन और जो नोड है ये लेस देन इक्वल है राइट सब ट्री से। बट डज इट मीन कि सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यूज हैं वो राइट पे पड़ी हुई हैं, दरमियान में आपका रूट है, और सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज हैं वो आपकी लेफ्ट सब ट्री पे हैं। ठीक है जी। यानी कि लेफ्ट सब ट्री छोटी है नोड से और नोड छोटी है राइट सब ट्री से। ये इस तरह से हम अपनी बाइनरी सर्च ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक और देखें एग्जांपल, ये एक और ट्री है, इसके लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू सारी नोड से छोटी हैं, 40 से छोटी वैल्यूज़ हैं, और राइट साइड पे जो नोड है उससे वैल्यूज़ बड़ी हैं, यानी कि नोड राइट साइड की वैल्यू से छोटा है। ओके, सपोज इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ 35 टू 55 इन द अबव ट्री। जो ये हमने ट्री देखी थी इसमें 35 ये पड़ा हुआ है, तो 35 को अगर 55 से हम चेंज करते हैं इन द अबव ट्री, चेक वेदर द ट्री विल बी बाइनरी सर्च ट्री और नॉट।
तो अगर हम इसको 35 को 55 कर दें, सो यू कैन सी कि यहाँ पर तो ये कंडीशन ट्रू होती है, राइट साइड पे 30 के राइट पे वैल्यू ग्रेटर है, इट्स ओके, बट 40 के लेफ्ट पे सारी वैल्यूज 40 से लेस होनी चाहिए थी, ठीक है। सो दैट दिस 55 इज वायलेटिंग द कंडीशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। The value of root node is 40 which is greater than its left child 30 but smaller than right child of 30 is 55। तो ये जो 40 है ये 30 के right child 55 से smaller है, ठीक है जी। So that it is violating BST property। So the tree does not satisfy the property of binary search tree। तो ये मतलब एक उसको मज़ीद एलाबोरेट किया गया, वाज़े कर दिया गया कि इस तरह से अगर वायलेशन होती है या ऐसी कोई कंडीशन आती है तो फिर ये BST नहीं है, ओके। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अ बाइनरी सर्च ट्री हैज़ द बेनिफिट्स ऑफ बोथ एन ऑर्डर्ड अरे एंड अ लिंक्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड अरे से क्या मुराद है कि आपकी एक अरे आती है, ठीक है, उसमें फ़र्ज़ करें आपके यू कैन से कि कोई 7 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, कोई 25 पड़ा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद 30 पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद 35 पड़ा हुआ है, और ये ऑर्डर्ड है, एक सीक्वेंस में है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है जी, एंड सो ऑन। तो जो BST है ये इसमें ऑर्डर्ड अरे के बेनिफिट्स भी हैं और लिंक्ड लिस्ट के बेनिफिट भी हैं, ठीक है जी। कैसे? सर्चिंग एन एलिमेंट इन द बाइनरी सर्च ट्री इज इजी एंड फास्ट एज वी ऑलवेज हैव अ हिंट दैट विच सब ट्री हैज़ द डिजायर्ड एलिमेंट, कि कहाँ पर आपका डिजायर्ड एलिमेंट पड़ा हुआ है। चूंकि अगर आपने फर्ज करें 50 से अबव कोई वैल्यू सर्च करें तो आप रूट पे आओगे ना जब, तो आपको पता होगा 50 से वैल्यू अगर 40 से बड़ी है, 50 या 51 52 जो भी वैल्यू है, अगर ये रूट से बड़ी है तो आपने राइट साइड पे जाना है। फिर यहाँ पे आते हो वैल्यू आपकी 50 से बड़ी है, फिर आपने राइट साइड पे जाना है। तो हमारे पास ये हिंट होता है। तो ये बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है जो कि सॉर्टेड अरे में होता है। सो दैट इसमें जो आपकी BST है उसमें सॉर्टेड अरे का भी उसका बेनिफिट भी शामिल हो जाता है। फिर इसका नेक्स्ट जो देखें कि एज कंपेयर टू अरे एंड लिंक लिस्ट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर फास्टर इन BST। तो अरे का तो वैसे ही मुश्किल है ना, इंसर्शन और डिलीशन, वो तो मतलब उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने अरे के स्टार्ट पे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आपको ये सारी वैल्यूज़ पहले राइट साइड पे शिफ्ट करनी पड़ेंगी। तो अरे में तो वैसे ही इंसर्शन या डिलीशन बड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक इशू है। तो लिंक लिस्ट में आसान है, लेकिन इसमें जो हमारा ट्री है उसमें लिंक लिस्ट का बेनिफिट भी, लिंक लिस्ट की तेज़ी जितना बेनिफिट भी पाया जाता है, यानी कि आप इंसर्शन डिलीशन लिंक लिस्ट की तरह से फास्टली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दैट जो ट्री है ये अरे और लिंक लिस्ट दोनों के इसमें बेनिफिट्स मौजूद हैं। ओके, क्रिएशन ऑफ BST देखते हैं कि हम इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको यूज़, एलिमेंट्स हैं जिनको हमें यूज़ करते हुए BST को क्रिएट करना है। तो किस तरह से हम क्रिएट करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा, हमने 45 को इंसर्ट करना है एज अ रूट नोड। फर्स्ट वी हैव टू इंसर्ट 45 इनटू द ट्री एज द रूट ऑफ द ट्री। तो हमने 45 से स्टार्ट कर लिया, ये हमारा ट्री का रूट है। और उसके बाद अगला एलिमेंट आ गया 15। 15 को कैसे इंसर्ट करेंगे? सिंपल सी बात है, 15 को हमने कंपेयर करना है रूट के साथ। अगर तो 15 रूट से छोटा है फिर लेफ्ट साइड पे जाएगा, अगर बड़ा है तो राइट साइड पे। नो डाउट 15 इज स्मॉलर, सो दैट व्हाट विल हैपन, ये as 15 is smaller than 45 so insert it as the root node of the left subtree। तो इसको लेफ्ट सब ट्री के रूट पे ऐड कर दें, आप रूट नोड बना दें लेफ्ट सब ट्री की, ठीक है जी। तो ये लेफ्ट सब ट्री की रूट नोड या पेरेंट नोड आप कह सकते हैं बन गई। ओके, यानी कि या सिंपल वर्ड्स में आपने इसको अपनी रूट नोड के लेफ्ट साइड पे इंसर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज 79। नाउ यू हैव टू सी अगेन इफ द 79 इज ग्रेटर देन 45 देन यू हैव टू गो राइट साइड ऑफ द रूट नोड। तो सेम वे हम इसके राइट साइड पे जाएंगे, चूंकि 79 बड़ा है 45 से, तो ये राइट साइड पे मूव कर गया, वहां पे हमने इसको इंसर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज 90। अब 90 रूट स्टार्ट हम रूट नोड से करेंगे, 90 रूट नोड से बड़ा है तो राइट पे जाएगा, ठीक है जी। और फिर 79 से भी कंपेयर होगा, 79 से भी बड़ा है तो फिर ये राइट पे जाएगा और ये इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 10।
Now 10 is smaller than 45, it will goes to left side, then it will be compared with 15, again 10 is smaller than 15, तो ये 15 के लेफ्ट साइड पे इंसर्ट हो जाएगा. ओके, next element is 55. 55 is greater than 45, it will goes to right side of 45, right. फिर ये यहाँ पे 79 पे आएगा, फिर 79 से कंपेयर होगा. 79 से चूंकि 55 छोटा है तो फिर ये इसके 79 के लेफ्ट पे आ जाएगा. ठीक है जी, और ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. तो ये इतना कोई मतलब बिल्कुल सिंपलेस्ट इजी सा प्रोसेस है इसका. अगेन नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो 12 है, तो 12 45 से छोटा है, लेफ्ट पे जाएगा. 15 से छोटा है, लेफ्ट पे जाएगा. 10 से बड़ा है, 10 के राइट पे आ जाएगा. ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट इज 20. 20 इज स्मॉलर देन 45, लेफ्ट पे जाएगा, बट इट इज लार्जर देन 15, सो इट विल एंटर एज द राइट सब ट्री ऑफ 15, तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज 50. 50 एज 50 इज ग्रेटर देन 45, राइट पे जाएगा, और ये जो 50 है ये 79 से स्मॉलर है, 79 के लेफ्ट पे आ जाएगा, और 55 से भी स्मॉलर है, फिर ये 55 के भी लेफ्ट पे आएगा. ठीक है, तो इतना मतलब सिंपल सा ये आपके सामने प्रोसेस है. तो ये हमारी क्रिएशन हो गई BST की. इस तरह से आप किसी भी बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, नाउ द क्रिएशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज कंप्लीटेड. आफ्टर दैट लेट्स मूव टुवर्ड्स द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन बाइनरी सर्च ट्री. बिकॉज हमने ये शुरू पे भी देखा था, स्टार्ट पे डाटा स्ट्रक्चर जब हम शुरू किया था उस वक्त भी हमने देखा था कि जो हर डाटा स्ट्रक्चर है वो कुछ ऑपरेशंस सपोर्ट करता है. ठीक है, वी कैन परफॉर्म इंसर्ट, डिलीट एंड सर्च ऑपरेशन ऑन द बाइनरी सर्च ट्री. तो अब हम वो ऑपरेशन देखते हैं. ओके, सबसे पहले है सर्चिंग इन BST. तो सर्चिंग बिल्कुल जैसे हमने क्रिएट की है बाइनरी सर्च ट्री, वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं. आप पहले रूट नोड पे आओगे, जो आपने एलिमेंट फाइंड आउट करना है आप कंपेयर करोगे, दिस एलिमेंट इज लेस देन और ग्रेटर देन ऑफ रूट, तो उसके हिसाब से आप फिर लेफ्ट या राइट साइड में मूव करोगे. सर्चिंग मीन्स टू फाइंड और लोकेट अ स्पेसिफिक एलिमेंट और नोड इन अ डाटा स्ट्रक्चर. इन बाइनरी सर्च ट्री सर्चिंग अ नोड इज इजी बिकॉज एलिमेंट्स इन BST आर स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. एक ऑर्डर है ना, रूट नोड से लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यूज रूट से छोटी हैं, और रूट नोड के राइट साइड पर सारी वैल्यूज रूट से बड़ी हैं. तो ये एक ऑर्डर पाया जा रहा है. द स्टेप्स ऑफ सर्चिंग लिस्टेड एज फॉलोज. क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट, कंपेयर द एलिमेंट टू बी सर्च. जो एलिमेंट आपने फाइंड आउट करना है, जो भी एलिमेंट है, जो भी वैल्यू है, आपने उसको कंपेयर करना है विद द रूट एलिमेंट. ठीक है, जहां से आपको जिस तरह से रोड के ऊपर सिग्नल लगे होते हैं ना, कि आप राइट साइड पे जनाब आपका फैसलाबाद है, लेफ्ट साइड पे आपका ये सिटी है, या फिर राइट साइड पे आपका लाहौर है, और लेफ्ट साइड पे आपका सरगोदा है. आई एम टॉकिंग अबाउट शेखुपुरा, कि शेखुपुरा के राइट पे जब आप फ़र्ज़ करें फैसलाबाद से आ रहे हो, तो शेखुपुरा बत्ती चौक के राइट साइड पे लाहौर है, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो सरगोदा. तो यानी कि उसी तरह से ये आपकी गाइडलाइन ये प्रोवाइड करता है. सबसे पहले आपने कंपेयर करना है रूट नोड से. फिर क्या करना है, इफ़ रूट इज़ मैच्ड विद द टारगेट. अगर तो लकीली रूट पे ही हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है, हमने 40 ही फाइंड आउट करना था, वो रूट पे ही पड़ा हुआ है, सो हमारा काम बन गया. हम क्या करेंगे, देन रिटर्न द नोड्स एलिमेंट. हम नोड की एलिमेंट को रिटर्न करेंगे, उसकी लोकेशन रिटर्न करेंगे कि फलां जगह पे पड़ा हुआ है. इफ इट इज नॉट मैच्ड देन चेक वेदर द आइटम इज लेस देन द रूट एलिमेंट. तो हम ये देखेंगे कि ये इससे छोटा है. अगर तो छोटा है फिर लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएंगे. ठीक है, देन मूव टू द लेफ्ट सब ट्री, राइट. इफ इट इज लार्जर, अगर ये वैल्यू जो हमने सर्च कर रही है वो 40 से बड़ी है, देन क्या करेंगे, मूव टू द राइट सब ट्री. ठीक है जी, रिपीट द अबव प्रोसीजर रिकर्सिवली until the match is found. रिकर्सिवली आप उसको चलते चले जाएंगे. इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड और नॉट प्रेजेंट इन द ट्री देन रिटर्न नल. तो फिर नल रिटर्न हो जाएगा कि हमें ये एलिमेंट मिला ही नहीं है इस ट्री में. ये एलिमेंट फर्ज करें कैरियर 37 फाइंड आउट करें. देखें, हम रूट पे आए, ठीक है जी, 37 इज स्मॉलर देन 40. हम इधर चले गए,
नाउ 37 इज ग्रेटर देन 30, हम राइट पे चले गए। नाउ 37 इज ग्रेटर देन 35, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 35 के राइट पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था, अगर होता तो यहाँ पे 35 के राइट पे होता, 35 के राइट पे कुछ भी नहीं है, सो व्हाट विल रिटर्न, नल विल बी रिटर्न्ड, राइट। तो ये सिंपल सा इसका प्रोसेस है, ठीक है जी। अब हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। तो सपोज वी हैव टू फाइंड नोड 20 फ्रॉम द बिलो ट्री। तो ये हमारे पास एक ट्री है, 20 हमने फाइंड आउट करना है। तो जाहिर बात है 20 45 से स्मॉलर है, हम लेफ्ट पे जाएंगे। हम कहाँ पे जाएंगे जी, हम जाएंगे 45 के लेफ्ट पे। तो अब लेफ्ट पे आ गए, 15 पे आ गए। अब 15 से जो 20 है ये ग्रेटर है, हम इसके राइट पे जाएंगे, ठीक है, राइट पे सर्च करेंगे और राइट पे जाके हमें 20 मिल गया, तीसरे स्टेप में जाके हमें 20 फाइंड आउट हो गया, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज डिलीशन। तो डिलीशन के लिए भी हमें पहले सर्चिंग करना पड़ती है, पहले हमें लोकेट करना पड़ता है वेयर द एलिमेंट इज। Now let's understand how the deletion is performed on a binary search tree. In a binary search tree, we must delete a node from the tree by keeping in mind that the property of BST is not violated. हाँ, delete करते वक्त हमने ये भी देखना है कि जो प्रॉपर्टी है BST की वो क्या है, दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये कि लेफ्ट सब ट्री आपके रूट से स्मॉलर होता है और राइट सब ट्री आपके रूट से ग्रेटर होता है, ये प्रॉपर्टी वायलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। बिफोर डिस्कसिंग द डिलीशन वी हैव टू नो अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्री, चूँकि ये ज़रूरी है। तो देखें, जब हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं तो उसमें हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं। पॉइंटर्स को कैसे, कहाँ पे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये हमारा ए नोड था, तो अगर तो लेफ़्ट सब ट्री है तो पॉइंटर आएगा, और राइट सब ट्री है तो पॉइंटर आएगा, और बी का लेफ़्ट सब ट्री है तो पॉइंटर आया, बी का राइट सब ट्री नहीं है तो यहाँ पे नल आ गया। फिर डी का लेफ्ट सब ट्री नहीं है तो नल आ गया, डी का राइट भी नहीं है तो नल आ गया। तो ये नल पॉइंटर हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर कोई चाइल्ड, कोई सब ट्री नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम पॉइंटर्स को डिलीशन में भी यूज़ करना है, इसलिए मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन बताना ज़रूरी समझा। तो अब हम देखते हैं आगे। टू डिलीट अ नोड फ्रॉम BST देयर आर 3 पॉसिबल सिचुएशंस अकर। 3 सिचुएशंस बन सकती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? फर्स्ट, द नोड टू बी डिलीटेड इज द लीफ नोड। अगर तो लीफ नोड है फिर तो बड़ा आसान है, फिर तो मसला ही कोई नहीं, ठीक है। ये सिचुएशन पहली। दूसरी सिचुएशन, द नोड टू बी डिलीटेड हैज़ ओनली 1 चाइल्ड। तब भी मामला इतना क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स मीन टू से कि सिंपल है, कोई उसमें ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, कोई एक आध छोटा सा प्रोसेस है, ओके। थर्ड सिचुएशन इज द नोड टू बी डिलीटेड हैज़ 2 और मोर चाइल्ड। 2 और मोर से मुराद ये कि 2 चाइल्ड हैं, उसकी फिर सब ट्री भी तो हो सकती है ना, उसकी वो टॉप पे कहीं पड़ा हो सकता है आपका एलिमेंट। तो तीसरी कंडीशन 2 चाइल्ड अगर हैं तो फिर वो तीसरी बनती है कंडीशन, और इसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा सा प्रोसेस और चलाना पड़ता है। एनीवे, तो अगर तो लीफ नोड है, इट इज़ सिंपलेस्ट केस टू डिलीट अ नोड इन अ BST। हेयर वी हैव टू रिप्लेस द लीफ नोड विद नल। हमने जो लीफ नोड है उसको नल से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, एंड सिंपली फ्री द एलोकेटेड स्पेस, और एलोकेटेड स्पेस को हम फ्री कर देंगे। वी कैन सी द प्रोसेस इन गिवन बिलो इमेज। ये देखें, हमने 90 को डिलीट करना है तो 90 पे हम क्या करेंगे जी, नल इसके ऊपर रिप्लेस करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे हम। असाइन नोड 90 टू नल, ठीक है, एंड फ्री द एलोकेटेड स्पेस, तो हम इसको डिलीट, ये सिंपल सा प्रोसेस है। हमने इस जगह पे नल कर दिया, जैसे हमने प्रीवियस दिखाया था कि 79 फ़र्ज़ करें यहाँ पर पड़ा होगा, कहीं पे 79 पड़ा होगा, तो उसके राइट पे हम अगर रेफरेंस पड़ा हुआ था 90 का, तो वहाँ पे हमने नल कर दिया और उस नोड को डिलीट कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 79 का राइट चाइल्ड था ना, 79 का राइट चाइल्ड था 90, तो हम 79 का जो इधर पॉइंटर था, हम उस पॉइंटर पे नल रिप्लेस करके इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। ये था अगर लीफ नोड है। और अगर आ जाता है 1 चाइल्ड, तो फिर क्या करना है, फिर भी इतना कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। इफ नोड टू बी डिलीटेड हैज़ 1 चाइल्ड देन वी हैव टू रिप्लेस द टारगेट नोड विद इट्स चाइल्ड। हमने चाइल्ड के साथ उसको रिप्लेस कर देना है, उसको स्वैप कर देना है, और फिर जो डिलीट करना था वो अब लीफ बन गया, ठीक है। कैसे? नोड का ये हमने नोड डिलीट करना है, कोई भी नोड है, 9 वैल्यू है इसकी, इसका एक चाइल्ड है, यू कैन से राइट चाइल्ड है, और राइट पे वैल्यू थी, जाहिर बात है बड़ी होगी तो ये 10 पड़ी हुई थी, तो हमने इसको आपस में स्वैप करना है,
9 की जगह पे 10 आ जाएगा, 10 की जगह पे 9 आ जाएगा, और फिर 9 को हमने डिलीट करना था, फिर वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम फिर डिलीट करने का तरीका वही है, जिस नोड को डिलीट करना है उसको लीफ पे ला के उसको नल से रिप्लेस करें और डिलीट कर दें। जैसे ही हमने 79 को डिलीट करना है, ठीक है, अब 79 जो है इसका एक चाइल्ड है, तो हमने इसको क्या करना है जी, इसको हमने स्वैप करना है। 79 को 55 की जगह पे, 55 को 79 की जगह पे, और फिर हम इसको 79 पे नल रिप्लेस करके तो इसको डिलीट कर देंगे। तो ये था इफ नोड हैज वन चाइल्ड। नाउ if node has two child, this case of deleting a node in BST is a bit complex among other two cases. In such a case the steps to be followed are listed as follows. चूंकि हमने करना क्या है, कोई भी किसी भी किस्म की डिलीशन हो या इंसर्शन हो BST में, हमने BST के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको वायलेट नहीं होने देना। अब प्रोसेस क्या चलेगा, फर्स्ट फाइंड द इन ऑर्डर सक्सेसर, हमें उसका सक्सेसर फाइंड आउट करना। अब इन ऑर्डर, अब ये टर्म एक नई आ गई, जो ट्री है उसको ट्रैवर्स करने के लिए 3 ऑर्डर पाए जाते हैं। इन ऑर्डर है BST को ट्रैवर्स करने के लिए किसी भी ट्री को, इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है। तो बहरहाल इन ऑर्डर सक्सेसर जो जिस नोड को हमने डिलीट करना है उसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही है वो इन ऑर्डर सक्सेसर कहलाता है। मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आफ्टर दैट जब आपको इन ऑर्डर सक्सेसर मिल गया, जिसको नोड को आपने डिलीट करना था उसके 2 चाइल्ड हैं, तो उसके लिए आपने इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढना है। इन ऑर्डर सक्सेसर जब आपको मिल गया, फिर आपने क्या करना है, आपने रिप्लेस कर देना है उस नोड को जिसको डिलीट करना है ना, उसको आपने इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ रिप्लेस कर देना है। अनटिल द टारगेट नोड इज प्लेस्ड एट द लीफ ऑफ ट्री, यहां तक आप रिप्लेस करते जाएंगे कि वो आपके लीफ पे आ जाए। ठीक है, एंड एट लास्ट रिप्लेस द नोड विद नल, और उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, जैसे अब ये इन ऑर्डर सक्सेसर को पहले समझ लें, ये आपकी एक ट्री है। ठीक है जी, टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर सक्सेसर चेक द फॉलोइंग डायग्राम। इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ 8 का इन ऑर्डर क्या है सक्सेसर, 8 के बाद जो आ रहा है वो 10 है। ठीक है जी, देखें पूरे ट्री में 8 के बाद कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 10 जो 8 से बड़ा हो। ठीक है, 8 से बड़ा हो और लेकिन इमीडिएट बड़ा हो, सक्सेसर हो उसका, और उसके सक्सेसर वो होगा जिसके दरमियान कोई और एलिमेंट ना आ रहा हो, कोई और साइज, कोई और नंबर ना आ रहा हो। 8 और 10 के दरमियान 9 आपके पूरे ट्री में नहीं है, सो दैट सक्सेसर ऑफ 8 इज 10। ठीक है जी, एंड इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ 10 इज 12। अगर तो हमें इसी ट्री में से 8 को डिलीट करना पड़े तो फिर हम इसको 10 से क्या करेंगे जी, स्वैप करेंगे, रिप्लेस करेंगे। और अगर यहाँ पे 10 आ भी जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 तो हमने डिलीट कर देना है, 8 तो डिलीट हो जाएगा। अगर 10 स्वैप होता भी है तो आपकी जो BST है वो वायलेट नहीं हो रही। ठीक है जी, एनीवे अगर फिर उसके बाद 10 का जो सक्सेसर है वो है 12। अगर 10 को डिलीट करना हो तो 10 तो ऑलरेडी लीफ नोड है, इसको तो ये सक्सेसर से स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर 14 का जो सक्सेसर है वो इन ऑर्डर सक्सेसर वो है 20। तो अगर 14 को भी डिलीट करना है तो इसको भी सक्सेसर से रिप्लेस करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि 14 तो ऑलरेडी लीफ नोड पे है। एनीवे अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखें हमने नोड डिलीट करनी है 45 विच इज अ रूट नोड। इसका सक्सेसर देखें, इसके बाद कौन सी, इसके इससे बड़ी वैल्यू एक है 79 जो कि जिसके दरमियान एक 55 भी पड़ा हुआ है, यानी कि 45 से जो उसका इन ऑर्डर सक्सेसर है वो 55 है, 79 नहीं है। क्योंकि 79 ज़्यादा बड़ा है, 45 के बाद जो बड़ी से बड़ी वैल्यू आ रही है ना वो 55 आ रही है। 79 उसके बाद 55 का सक्सेसर 79 बनता है। तो हमने क्या करना है, हमने 45 55 को करना है रिप्लेस। 45 आपका लीफ पे चला जाएगा, 55 आपका रूट नोड पे चला जाएगा, और फिर हम 45 को डिलीट कर देंगे। अब देखें ये 45 आपका हो गया डिलीट। अब आप ट्री को एक दफ़ा ज़रा एनालाइज कर लें। लेफ्ट साइड पे सारे स्मॉल हैं, राइट साइड पे 55 से बड़ा है, तो आपकी जो BST है उसकी वायलेशन नहीं हुई। ठीक है जी, तो ये आपका डिलीशन था BST में। तो उसके बाद इंसर्शन। अब इंसर्ट करने में भी हमने वही देखना है कि हमारी प्रॉपर्टी वायलेट ना हो।
ठीक है। और तरीकाकार वही है, जो एलिमेंट इंसर्ट करना है उसकी प्रॉपर प्लेस हमें ढूंढनी है। पहले रूट पे जाएंगे, रूट से अगर छोटी है वो वैल्यू फिर लेफ्ट पे जाएंगे, अगर बड़ी है फिर राइट पे जाएंगे, रिकर्सिवली उसकी अप्रोप्रिएट एम्प्टी नोड दे के वहां पे उसको इंसर्ट कर देंगे। अ न्यू की इन BST इज ऑलवेज इंसर्टेड एट द लीफ, ठीक है जी। ओके, टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन BST वी हैव टू स्टार्ट, और ये लीफ पे ऐड होगी हमने देख लिया, वी हैव टू स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द रूट नोड। इफ द node to be inserted is less than the root node, then search for an empty location in the left subtree। वही बात, अगर वो छोटा है तो लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे, else search for empty location in the right subtree, ठीक है। insert in BST is similar to searching, as we always have to maintain the rule that the left subtree is smaller than the root and right subtree is larger than the root। वही जो इसका BST की प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट सब ट्री ऑलवेज स्मॉलर रहेगी, राइट सब ट्री ऑलवेज लार्जर रहेगी, ठीक है जी। एग्जांपल देखते हैं, हमने क्या करना है जी, इंसर्ट नोड 65 इंसर्ट करना है। तो देखें, मेरे पास रिमेनिंग डायग्राम है, 65 इज लार्जर देन 45। मैं आपको उससे पहले सारा एक्सप्लेन करूंगा। 65 इज लार्जर देन 45, राइट साइड पे जाएंगे, नाउ 79 पे आ गए। नाउ 65 इज लेस देन 79, फिर लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है जी। नाउ 65 इज ग्रेटर देन 55, राइट पे जाएंगे। अब राइट पे चूंकि कुछ है नहीं, यहाँ पे नया पॉइंटर ऐड करेंगे और इधर जो है वो 65 आपका आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती, फर्ज करें 55 के राइट पे आई अज्यूम कि यहाँ पे जनाब 60 पड़ा हुआ है, फिर हम 60 पे आते और 60 से फिर ये चूंकि बड़ा है तो हम इसके राइट पे आते, राइट पे स्टोर कर देते। और अगर यहाँ पे पड़ा होता, यू कैन से 70 पड़ा होता, फिर हम 70 पे आते, इसके लेफ्ट पे हम 65 को स्टोर। तो ये सारी स्टोरी है। एनीवे अभी ये 65 तो इस पे है नहीं, और यानी कि 70 तो इस पे है नहीं, तो क्या होगा जी, ये आएगा 45 के जाएगा 79 पे, और उसके बाद फिर ये 55 पे जाएगा, फिर ये 55 के राइट पे इसको एज अ लीफ नोड इंसर्ट कर देगा 65 को। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस था इंसर्शन का, ठीक है जी। अब आज हमने ये BST देखी है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम ये AVL ट्री, रेड ब्लैक ट्री, स्प्लिट ट्री वगैरह देखेंगे। और आपको मैं ये बता दूं कि इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, AVL ट्री भी इम्पोर्टेंट है, उसको हम इसी तरह से थॉरली देखेंगे, और बाकी जो ट्रीज़ हैं उनको हम सफिशेंट उनकी अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और बल्कि उससे पहले ये देखें कि जो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आपके फीडबैक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप जो फीडबैक है वो अपना रिक्वेस्ट है जारी रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको जो है वो आप लाइक करें वीडियोस को, तो और साथ साथ अपनी तैयारी जारी रखें। अल्लाह ताला हम सब को रिज़्क़े हलाल अपने प्यारे हबीब ताजदार ख़त्म नबूवत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें रिज़्क़े हलाल अर्न करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।